कविता पढ़ता हूँ। जाहिर है कि मैं मीटर पे नहीं चलता हूँ, जैसे पहाड़ मीटर पे नहीं चलते हैं वैसे मैं ना नदियाँ मीटर पे चलती हैं, ठीक है। मीटर पे जो रास्ते बनाए जाते हैं वो चलते हैं, पर डंडियाँ भी नहीं चलती। आत्महंता कौन? आत्महंता कौन? वही जो अपनी जीवात्मा का हनन करे, वही जो अपनी जीवात्मा का हनन करे, जो दूसरों की जीवात्मा को नमस्ते न करे, जो दूसरों की जीवात्मा को नमस्ते न करे, जो राष्ट्रात्मा के साथ छल करे। कौन कर रहा है? सब समझते हैं। जो विश्वात्मा के सत्य को न समझे, जो परमात्मा के सत्य से विमुख है, ऐसा हर व्यक्ति, हर परिवार, ऐसा हर समूह तथा ऐसा हर समाज अज्ञानवश आत्महंता बन जाता है। तब वह मानवता और करुणा को सर्वत्र धराशायी कर देता है। तब वह मानवता और करुणा को सर्वत्र धराशायी करने लगता है, नाना प्रकार का नाजी बनकर। नाजी कौन? कि मेरी चलेगी, नहीं चलेगी तो मैं मार डालूंगा, ठीक है। ईशावास्योपनिषद का संकेत स्पष्ट है। आत्महंता बन जाने वालों की गति अंधेन तमह लोकों में हो जाती है, वे अंधकार में लोकों में पहुंच जाते हैं। ये ईशावास्योपनिषद का स्पष्ट मत। तब उससे उबरने के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय का मंत्र समझना, जपना पड़ता है। ये खत्म हो गई, ताली बजा सकते हैं। और जो रुद्ध दिख रही दशा वह युद्ध है। जब मन विचार न मिले, परिजन प्रकार न मिले, ईर्ष्या द्वेष जिधर बसा, जो अंदर से क्रुद्ध है, तो रुद्ध दिख रही दशा। युद्ध, बस युद्ध। जब गणित विफर पड़े, गणित का मतलब लॉजिकल चीज है, विवेक सम्मत चीज है। जब गणित विफर पड़े, अज्ञान खूब झगड़ पड़े, विश्वास शूल साधसा, क्यों श्रद्धा विरुद्ध है, ये रुद्ध दिख रही दशा, घनघोर युद्ध। अज्ञान का मुकुट धरे, ज्ञान से घृणा करे, अशुद्ध को ढोता फिरे, चीखे बस यही शुद्ध है, ये रुद्र दिख रही दशा, विकटतम युद्ध। जो रुद्र दिख रही दशा वह युद्ध है। मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है या एक और चलिए। हे घा अनघा अस्तित्व, हे निसर्ग के गुमा भाव, हे व्यक्त अव्यक्त विधान, हे चराचर के संज्ञान, हे जड़ जीवन की लीला, हे अग्नि सोम की क्रीड़ा, हे परा अपरा पूर्णत्व, तेरे चक्र में अनगित विश्व, तेरे चूल में जन्म मरण, तेरे मूल में तिष्ठित ब्रह्म। और चले चलेगा। जो भी शुभ लाभ लिखने की प्रेरणा रखते हैं, कहाँ लिखा जाता है शुभ लाभ? जानते ही हैं, ये लोगों के मन में भी अंकित रहता है। जो भी शुभ लाभ लिखने की प्रेरणा रखते हैं, उसके पांव अशुभत्व की ओर जाने से ठिठकते रहते हैं। शुभत्व की कामना करना योग संस्कृत की ओर बढ़ाया हुआ पहला चरण है। जिसका नाता शुभत्व से नहीं है, उसकी चिंतना में दूर दूर तक
इसकी आहट सुनाई नहीं पड़ती, तब वे भोग विकृतियों की ओर फिसलते चले जाते हैं। और न मंच अध्यक्ष जी अच्छा अच्छा। रात दिन विरोधी हैं न प्रतिद्वंदी, न तो विरोधी है न प्रतिद्वंदी, वे पूरक हैं एक दूसरे के। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं क्या? रात दिन विरोधी हैं न प्रतिद्वंदी, वे पूरक हैं एक दूजे के। जो रात में नजर नहीं आता वो दिन को नजर आता है। इतना कम होता तो कोई बात नहीं थी। मजा तो यह जानने में है कि जो दिन को नजर नहीं आता वो रात को नजर आता है। जैसे नक्षत्र, निहारिकाएं और नीरवता। क्या ज्ञान और अज्ञान के मध्य यही से संबंध है? और आपके विवेक विवेक तो बड़ा व्यापक। समय ज्यादा हो रहा है। विवेक कहाँ है आपकी? आपकी अभी दो लोग और भी दूर दूर जाना है। अब इससे स्पष्ट कहने की क्या बुरा नहीं, हमें बुरा कहाँ लग रहा है? हमसे हर चरण के बाद पूछ रहे हैं। अगर स्थान हो तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो एक अंतिम समय। अरे ठीक। वेद की एक ऋचा है, विश्वान देव सवितृ दुरितान परासु यद भद्रंग तन्नासु। अर्थात ये विश्वदेव सविता हमारे दुर्गुण को परे करके जो भी अच्छा हो उसे दो। इससे पता चलता है कि सूर्य केवल प्रकाश प्रदाता ही नहीं है, सूर्य केवल उष्मा प्रदाता ही नहीं है, अपितु सूर्य भद्रता यानी अच्छे भावों के साक्षात चेतना के प्रदायक भी है, जिससे दुर्गुणों का नाश होता है। अतएव सूर्य विश्वदेव। धन्यवाद।